सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 43वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद में, समाधि पाद में अंतिम सूत्र को पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। चित्त को रोकने के जो उपाय बताए, फिर समापत्तियां बताई। समापत्तियों में ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति बताई और उस ऋतंबरा प्रज्ञा से की क्या विशेषता है, तो श्रुत और अनुमान ज्ञान से वो विशेष प्रकार की होती है। श्रुत और अनुमान सामान्य ज्ञान को बताते हैं, विशेष को नहीं बताते। और ऋतंबरा प्रज्ञा विशेष को, प्रत्यक्ष को बताती है, ये उसकी विशेषता है। और जब संप्रज्ञात समाधि होती है तो उससे भी संस्कार बनेंगे, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि भी एक वृत्ति की स्थिति है, एक वृत्ति, एकाग्रता है। और संप्रज्ञात समाधि के लिए अपर वैराग्य रहेगा, वो एक स्थिति रहेगी, विवेक की एक स्थिति रहेगी, उसका अपना संस्कार पड़ेगा और संस्कार पड़ेगा। और संप्रज्ञात समाधि जन्य जो संस्कार है वो अन्य संस्कारों को रोकता है, क्षीण करता है। अन्य जो वित्थान संस्कार हैं, सांसारिक संस्कार हैं, अवैराग्य के संस्कार हैं, उनको वो क्षीण करेगा ही। जैसे जैसे समाधि लगेगी वो संस्कार क्षीण होंगे ही और उभरेंगे नहीं, रुक के रहेंगे। संस्कार वित्थान के, क्लेशों के अभी भी विद्यमान रहेंगे, वो तो दग्ध बीज होंगे असंप्रज्ञात में, लेकिन ये उभरेंगे नहीं, रोक करके रखेगा, वो शांत रहेंगे वो। तो तज्जय संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो संप्रज्ञात में भी संस्कार बनते हैं, वो औरों को रोकते हैं। और उसके बाद में कहा कि फिर क्या होगा, तो जब उनको भी रोक देता है संप्रज्ञात स्थिति में, संप्रज्ञात के संस्कार से जो वृत्ति उठती है, संप्रज्ञात में जो वृत्ति रहती है, उसका भी रोक लेने पर, सबका निरोध होने पर निर्बीज समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो पिछले पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये प्रश्न है, ये तो साधिकार चित्त का मतलब हुआ जो चित्त भोगों को देने वाला होता है, जन्म मरण का कारण बनता है, हमारे जन्म मरण में सहायक बनता है, क्योंकि वैसे संस्कार हैं, वैसा कर्माशय है, तो वो बार बार लेगा। जब तक हमें विवेक नहीं हो जाता तो चित्त साधिकार बना रहेगा। तो ऐसे संस्कार जो अविवेक के हैं, क्लेश से युक्त हैं, वो चित्त को साधिकार करते हैं। चित्त का साधिकार अधिकार बना रहेगा, वो हमारे को हमारे साथ में जुड़ा रहेगा, सूक्ष्म शरीर के साथ में। जितने भी लौकिक संस्कार हैं वो चित्त को और अधिक साधिकार करते हैं। जैसे शुद्धि का काम हमारे पास में हो, तो शुद्धि करनी है, जो जब तक सफाई नहीं होती हमारा अधिकार बना रहेगा, वहां पर नियुक्त रहेंगे सफाई करने के लिए। और ऐसे में हम सफाई थोड़ी बहुत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे और गंदगी और बढ़ती जा रही है, तो हमारा अधिकार बना ही रहेगा। मान लीजिए पुलिस और न्यायालय कुछ समय के लिए बनाए गए हों कहीं, कि भाई जब ये ठीक हो जाएगा, कोई कमेटी गठित की गई, कोई दस्ता गठित किया गया कि जब ये दोष समाप्त हो जाएगा, बस तब तक के लिए है ये। जैसे कि जांच आयोग बनते हैं, जब तक वो कार्य नहीं होता है तब तक उनका अधिकार बना हुआ रहता है। तो मान लीजिए अपराधों के लिए, कोई विशेष अपराध के लिए या आतंकवाद के लिए विशेष दल गठित किया, अगर वो आतंकवाद बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो उनका भी अधिकार बना रहेगा।
वो समाप्ति नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद बना हुआ है, वो दस्ता काम करता रहेगा। लेकिन यदि वो आतंकवाद कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिससे कि आतंकवाद कम हो रहा है, तो वो व्यवस्थाएं उस जांच समिति को या दस्ते के को साधिकार नहीं करती, बल्कि उनका अधिकार कम करती जाती है। किसी व्यक्ति को काम में लगाया कि भाई ये इस गांव में निरक्षर हैं लोग बाग, जब तक साक्षर हो जाते हैं तब तक आपका काम है। चिकित्सक को लगाया, जब तक सब स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक आपका काम है। तो ठीक होते जाते हैं रोगी, या तो लोग शिक्षित होते जाते हैं, वैसे वैसे उस शिक्षक का या चिकित्सक का अधिकार कम होता जाता है ना। उन लोगों का शिक्षित होना, स्वस्थ होना चिकित्सक और अध्यापक के अधिकार को बढ़ाता नहीं है, कम करता चला जाता है। ठीक है, उसको समाप्ति की तरफ ले जाता है। लेकिन यदि रोग बढ़ता जा रहा हो, एक की जगह फिर और रोग बढ़ रहा हो, लोग अधिक अधिक रोगी बढ़ रहे हों, तो उससे चिकित्सक का अधिकार कार्य का घटेगा नहीं, बल्कि और काम बढ़ जाएगा। और जब तक वो सारे ठीक नहीं हो जाते तब तक उसका अधिकार चलता रहेगा, और अगर लोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं तो उनका अधिकार बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा ना कभी भी। तो ऐसे ही सांसारिक विषयों का सेवन अविद्यापूर्वक जब होता रहता है, तब चित्त साधिकार बना रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ना रोग समाप्त होंगे और चिकित्सक भी बना रहेगा, अपराध समाप्त नहीं होंगे, पुलिस दस्ता बना रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब उनका अधिकार समाप्त होता जाएगा। उन्हें लगेगा कि अब क्या होगा हमारा, हम तो निठल्ले हो जाएंगे, अब कोई काम ही नहीं है हमारा। तो ऐसे में वो अधिकार बनाए रखने के लिए काम करते रहते हैं, जिससे हमारा अधिकार बना रहे। सबको ठीक नहीं करेंगे, पूरा सबको शिक्षित नहीं करेंगे, चलने दो ताकि हमारा बना रहे, ऐसा हो सकता है ना। तो यहां जो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार हैं वो चित्त को अधिकार युक्त नहीं करते। ये प्रश्न इसलिए उठाया गया क्योंकि पीछे जो हम देख रहे थे व्युत्थान संस्कारों से संबंधित, कि संस्कारों के कारण से चित्त साधिकार बनता है। ठीक है, अब संस्कार बताया इसके भी होते हैं, तो पूछा उन्होंने कि भी ये संस्कार साधिकार क्यों नहीं करेंगे, आप कह रहे हो ये मुक्ति की तरफ बढ़ाएंगे, यह है तो ये भी संस्कार, तो ये भी तो चित्त को साधिकार करेंगे। ऐसी आशंका प्रश्न किसी को हो सकता है, इसलिए कहा कथम असौ संस्कार आशय है, ये संस्कार आशय है संप्रज्ञात समाधि वाला चित्त को साधिकार नहीं करेगा। तो उसका उत्तर दिया न ते प्रज्ञाकृता संस्कार, ये जो संस्कार है ये प्रज्ञाकृत है, विवेक से युक्त है, ऋतंबरा प्रज्ञाकृत है, इसमें दोष नहीं है। इससे पहले के जो संस्कार थे वो प्रज्ञाकृत नहीं थे, वो मिथ्या ज्ञान उसमें जुड़ा हुआ था, प्रज्ञा ठीक काम नहीं कर रही थी। ऋतंबरा प्रज्ञा तो थी नहीं, जो लौकिक रूप से हम जिसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं वो तो काम कर ही रही है, लेकिन विवेक नहीं था उस समय। तो ये संस्कार तो प्रज्ञाकृत हैं। तो ऋतंबरा प्रज्ञा से होने वाले जो संस्कार हैं वो क्लेश क्षय हेतुत्व, क्लेशों को क्षीण करने के कारण से, क्योंकि इससे क्लेश क्षीण होते हैं, इसलिए चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, चित्त को साधिकार नहीं करते। चित्त का अधिकार तब होगा जब क्लेश साथ में होंगे, अविद्या साथ में होगी। तो ये चूंकि अविद्या नहीं बढ़ाते हैं बल्कि विद्या लाते हैं, अविद्या को दूर करते हैं, इसलिए साधिकार नहीं करेंगे। हो गया। और कोई? ठीक है, तो आगे देखते हैं। 51 में हम देख रहे थे जब पीछे कहा कि तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो कहा कि किम चास्य भवति, और क्या होता है, इसके आगे का चरण क्या है। तो चूंकि ये प्रथम पाद चल रहा है, समाधि पाद चल रहा है, और ये बिल्कुल अंतिम सूत्र है, तो ये अंतिम स्थिति को बता रहा है। ऐसे योग दर्शन में कई जगह पे आगे भी अंतिम स्थिति आएगी, यहां बताया था ये अंतिम स्थिति आएगी, चौथे पाद के अंत में भी अंतिम स्थिति आएगी, यहां पर भी समाधि का प्रसंग है, तो ये अंतिम स्थिति को बता रहे हैं। तो का सूत्र था तस्यापि निरोधे, उस संप्रज्ञात समाधि का प्रज्ञा का भी निरोध होने पर, सर्व निरोधात, सबका निरोध होने से फिर निर्बीज समाधि होती है, तब निर्बीज समाधि होती है। तो इन सब से हमें स्पष्ट पता लगता है कि संप्रज्ञात समाधि की स्थिति भी हेय कोटि में आ जाती है, यहां आकर के
अभी तो पहले तो उपादेय रहेगी कि हमें मिल जाए वो समाधि, और अपर वैराग्य और पर वैराग्य के संदर्भ में भी हम इसको उसी तरह समझ सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि अपर वैराग्य के होने पे हुई थी, और वहां जो कुछ भी चल रहा था वो विवेक था, विवेक ख्याति थी, बुद्धि से युक्त था, चित्त उसमें सक्रिय था, और उसको चित्त से भी वैराग्य हो जाता है, प्रकृति से भी गुण वैतृष्ण्य हो जाता है। तो वो जब होगा तो उसके बाद में ये निर्वीज समाधि प्रारंभ होगी, यानी परवैराग्य होगा। तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्वीजय समाधि, भाष्य हमने थोड़ा देखा था। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, ये जो असंप्रज्ञा समाधि है ये समाधि प्रज्ञा की विरोधी है, उसको रहने नहीं देगी, समाधि प्रज्ञा को हटा देगी। समाधि प्रज्ञा को, समाधि प्रज्ञा में क्या हो रहा था, चित्त के माध्यम से भिन्न भिन्न चीजों का साक्षात्कार हो रहा था, यही तो थी सब, और उससे कुछ एक बोध आ रहा था, ज्ञान आ रहा था, ये समाधि प्रज्ञा थी। प्रत्यक्ष होते हुए कुछ ज्ञान हो रहा था, संस्कार पड़ रहे थे, ये समाधि प्रज्ञा थी। तो इस समाधि प्रज्ञा का विरोधी है, विरोधी है मतलब उसको हटाएगा वो। समाधि प्रज्ञा का भी विरोधी है, अर्थात तो उस समय में समाधि प्रज्ञा नहीं रहेगी, जो एकाग्र अवस्था थी वो नहीं रहेगी, अब निरुद्ध अवस्था की तरफ हो जाएगा। उसके साथ साथ प्रज्ञाकृता नाम अपनी संस्काराणाम प्रतिबंधी भवती, उस एकाग्रता से संप्रज्ञात समाधि से जो संस्कार पड़े थे उनका भी ये विरोधी होता है, उनको भी क्षीण करता है, रोक देता है, उनको उभरने नहीं देगा वो। क्यों ऐसा होता है? निरोध जह संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते, निरोध समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को बाधित करते हैं। यदि समाधि जान संस्कारान, तो समाधि मतलब संप्रज्ञात ही ली जाएगी, यद्यपि दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन निरोध जो है संस्कार है अलग से कह दिया, तो यहां समाधि का मतलब केवल संप्रज्ञात ही गृहीत होगी। तो निरोध जो है संस्कार है समाधि जान संस्कारान बाधते इति, यहां तक अपना पहले हुआ था। अब चित्त में निरोध समाधि के संस्कार होते हैं, ये तो हमें पता लग रहा है, यहां लिखा हुआ है उससे पता लग रहा है। इसका ज्ञान कैसे होता है, निरोध समाधि जन्य संस्कार कितने हैं इसका पता कैसे लगता है, इसलिए अगली पंक्ति में बताया। तो जैसे हम अन्य विषयों में जानते हैं कि इससे संबंधित संस्कार हमारे में कितने हैं, कम हैं, अधिक हैं इत्यादि, ये जो हमारे अंदर संस्कार रहते हैं उसका हमें पता कैसे लगता है, हमारे अंदर कैसे संस्कार हैं इसका पता कैसे लगेगा हमारे को, हमारी वृत्तियों से लगेगा, चित्त में जो वृत्ति है उससे। अब चित्त की वृत्तियों का भी कैसे पता लगता है, तो वो उसकी वाणी है, व्यवहार है, उस सबसे पता लगता चला जाता है, उसकी कार्य रूप में परिणति होती है। लेकिन वैसे हमें अपना पता लग जाता है वृत्तियों से कि भाई कैसे कैसे संस्कार अभी मेरे अंदर विद्यमान है, वृत्तियों से पता लग जाएगा। अब इसके लिए कैसे हम अनुमान करते हैं, संस्कारों का हमेशा अनुमान ही किया जाता है, संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता है सामान्य रूप से। तो समाधि में प्रत्यक्ष होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम सामान्य रूप से संस्कारों का अनुमान करते हैं वृत्तियों के द्वारा। तो निरोध समाधि जन्य संस्कार हैं, इसका पता, उनके अस्तित्व का पता कैसे लगेगा, उसके लिए एक बात यहां पर कही गई। तो पंक्ति देखिए आगे, निरोध स्थिति काल क्रमानुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम, निरोध चित्त के द्वारा किए गए संस्कार, निरोध चित्तकृत संस्कार, ये संस्कार तो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े हैं, निरोध चित्त के द्वारा बनाए गए संस्कार हैं, ये वृत्ति से नहीं है। वृत्ति से संस्कार पढ़ते हैं वो अपनी जगह ठीक है, और वो वृत्ति संस्कार चक्र व्यापक रूप से चलता है, अधिकतम वो ही होता रहता है। लेकिन यहां जो संस्कार पढ़ रहे हैं चित्त पे, वो निरोध चित्त के द्वारा ही ये संस्कार पढ़ रहे हैं चित्त के ऊपर। चित्त जब निरुद्ध स्थिति में है तो उस स्थिति का अपने आप में चित्त पर एक प्रभाव आ रहा है, उसका संस्कार पढ़ रहे हैं। तो निरोध चित्त के द्वारा किए गए संस्कार, उनका अस्तित्वम अनुमेयम, उनका अस्तित्व अनुमेय है, अनुमान से पता लगता है। कैसे पता लगता है अनुमान से, वो है या नहीं है और कैसे हैं, कितने हैं, इसका अनुमान कैसे लगता है।
तो कहा निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे न। निरोध, निरोध का मतलब तो असंप्रज्ञात समाधि हो गई, चित्त वृत्ति निरोध वाली स्थिति। तो निरोध की जो स्थिति है, अवस्था है एक बनी हुई है, उसके काल क्रम के अनुभव से कि निरोध स्थिति कितनी देर रह रही है। प्रारंभ होगी तो थोड़ी सी आएगी, बिल्कुल क्षण भर के लिए आ गई, थोड़ी सी आ गई, जैसे कि एकाग्रता पहले थोड़ी देर के लिए आती है फिर बढ़ती चली जाती है, ऐसे निरोध स्थिति भी थोड़ी सी देर के लिए आएगी, एक झलक दिखा के चली जाएगी, फिर आएगी कभी फिर। तो निरोध की स्थिति के काल क्रम के अनुभव से, और कितना कितना काल है, धीरे धीरे काल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, निरोध स्थिति बनती गई, उस अनुभव से हमें पता लगता है कि निरोध चित्तकृत संस्कार हैं। प्रारंभ में जब निरोध समाधि लगी तो थोड़ी सी देर के लिए लगी, दूसरी बार फिर प्रयत्न किया तो फिर थोड़ी देर लगी, उससे थोड़ी अधिक लग गई। ये अधिक क्यों होती जा रही है, सरलता से क्यों होती जा रही है, शीघ्र क्यों होती जा रही है, शीघ्र हो रही है, जल्दी और सरलता से हो रही है और दीर्घकाल तक हो रही है। कैसे हो रही है, तो इसी से अनुमान लगाते हैं कि जो पीछे निरोध समाधि थी उसके संस्कार पड़ रहे हैं। क्योंकि प्रयत्न तो जितना हो रहा है, अब जो उसमें सरलता आ रही है, शीघ्रता आ रही है, यह समय बढ़ रहा है, उसमें पिछले निरोध संस्कारों का सहयोग अब मिल रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान का प्रयत्न और पिछले संस्कार, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है, प्रयत्न के साथ पिछले संस्कार भी जुड़े हुए हैं। अब हमारे को शीघ्रता से वो कालक्रम का अनुभव जो हो रहा है, अधिक देर तक हो रहा है, इससे पता लगता है कि इसके संस्कार पड़ गए। संस्कार के अस्तित्व का पता कैसे लगेगा, निरोध समाधि की शीघ्रता से, शीघ्र लगने से, सरलता से लगने से, देर तक लगने से पता लगता है कि इसके संस्कार हमारे पड़ रहे हैं। ये अनुमान से पता लगेगा, वृत्ति से तो पता लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये वृत्तियों से बने ही नहीं है। अन्य संस्कारों का ज्ञान तो हमें वृत्तियों से हो जाता है, तत्त वृत्तियों से हो जाता है। उस तरह की प्रवृत्ति, वृत्तियां, विचार हमारे आते हैं तो हमें पता लग जाता है ये संस्कार हैं। इसके लिए तो कोई वृत्ति उठने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वृत्ति उठ गई तो फिर वो निरोध अवस्था ही नहीं कहलाएगी। अगर वृत्ति उठी तो वो निरोध अवस्था थोड़ा ना कहलाएगी, निरोध अवस्था में कोई वृत्ति नहीं रहेगी। तो निरोध अवस्था ही, असंप्रज्ञात समाधि ही, जब उसके काल के क्रम का अनुभव देखते हैं हम, उससे ही पता लग जाता है कि इसके संस्कार पड़े हुए हैं। जैसे हम किसी नए व्यक्ति को देखें बाजार में कहीं, और थोड़ा सा अवसर मिला और उसने चोरी कर ली, थोड़ा सा अवसर मिला एकदम से, और बिना डर के, डर ही नहीं लग रहा है उसको देख करके हमें क्या पता लग जाता है, ये आदतन अपराधी है, इसने पहले न जाने कितनी बार चोरियां की हैं, इतनी सरलता से कर ली। कोई वो नहीं, नया व्यक्ति कर सकता है क्या एकदम से? नया व्यक्ति को तो दिक्कत हो जाती है। एकदम पहली बार अगर कोई कर रहा हो तो वो नहीं कर सकता, वो सोचेगा, इधर उधर करेगा, डरेगा, सोचेगा, अचानक एकदम नहीं कर जाएगा वो। तो मान लो दो तीन नए हों उठाई गिरे, उसमें से कोई डर रहा है, कोई कर रहा है, एक निशंक होके जा रहा है, तो पता लग जाता है ना, इस पे पहले संस्कार पड़े हुए हैं, सरलता है, इसको अनुभव में आ चुका है। ऐसा ही अच्छी चीजों के लिए कर सकते हैं। एक को दान परोपकार सेवा में सोचना पड़ता है, कहीं पहला अवसर आया, बोले दूं या नहीं दूं, सेवा करूं नहीं करूं, क्या होगा इत्यादि। एक है कि तत्काल हाँ बोल ली, हाँ ठीक है, और वो कर देगा एकदम से, उसके संस्कार पड़े हुए पहले के। इसी तरह से शारीरिक कर्तव्य है, कुछ भी अभ्यास है, कोई बड़ी आसानी से कर देता है, उसका कारण है उसका अभ्यास पड़ा हुआ है। तो जिस स्थिति, निरोध स्थिति की गंभीरता, काल आदि जैसे ही जैसे देखी जाती है, उससे पता लग जाता है कि इसके संस्कार हैं, ये अनुमान से पता लग रहा है। ठीक है, इसलिए पंक्ति में कहा निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे न
निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। नहीं तो कोई सीधा सीधा कह सकता है ये क्यों इनको कहना पड़ा। नहीं तो कोई कह सकता था कि निरोध अवस्था में संस्कार पड़ते ही नहीं है, क्योंकि संस्कार तो वृत्ति से ही होते हैं, जैसा आप लोगों के भी मन में प्रश्न आ रहे थे पहले। तो इससे अपने को एकदम स्पष्ट पता लगता है कि निरोध समाधि के भी संस्कार तो पड़ते हैं, ये शब्द प्रमाण एकदम स्पष्ट है। लेकिन वो वृत्ति से भी नहीं हो रहे, ये भी हमें पक्का पता है, क्योंकि निरोध अवस्था में वृत्ति होती ही नहीं है। बस चित्त निरुद्ध अवस्था में है, इसी का अनुभव, इसी की एक छाप उस पर उस समय पड़ रही है चित्त के ऊपर। निरुद्ध अवस्था का भी एक, निरुद्ध भी एक स्थिति है, वो उसी का ही एक संस्कार पड़ रहा है वहां पर, और वो उसको आगे की निरोध समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में सहायता करेगा। आगे 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 वो संस्कार बलवान होता जाएगा और उसको सरलता होती चली जाएगी, जल्दी जल्दी होता जाएगा। तो इसी से इसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वित्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य प्रभागीय संस्कार चित्तम स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम प्रविलीयते। अब बाद में क्या होगा, व्युत्थान संस्कारों को क्षीण किया था संप्रज्ञात समाधि ने, समाधि जन्य प्रज्ञाकृत संस्कारों ने, उसको भी क्षीण किया इसने, और इसके भी अपने संस्कार हैं। तो चित्त तो बना हुआ है अभी भी, और जब तक चित्त है तब तक बंधन है। शरीर के रूप में हम बंधन देखते हैं, ये तो बाहर का रूप हो गया। अंदर के रूप की दृष्टि से चित्त बंधा हुआ है। ये शरीर तो फिर भी छूट जाता है, इस जब हमारी मृत्यु होती है, वो मन फिर भी, चित्त फिर भी साथ में रहता है। तो बंधन का जो सूक्ष्म शरीर के रूप में, चित्त के रूप में जो हमारे साथ में प्रकृति बंधी हुई रहती है, वो हटना चाहिए। इस शरीर के छूटने से तो फिर जन्म मिल जाता है, अगला ही फिर जन्म मिल जाता है। तो ये चित्त कब प्रलय को प्राप्त होता है, छूट जाता है, उस स्थिति में यहां पर कहा कि ये चित्त, और उसमें होता क्या है, साथ में रहता क्या है, तो उसमें ये निरोध संस्कार रहते हैं। पिछले संस्कार क्षीण कर दिए, ये चित्त संस्कार से रहित नहीं हो जाएगा, निरोध संस्कार तो फिर भी रहेंगे उसके। इसलिए कहा व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई। समाधि प्रभवई, समाधि से उत्पन्न होने वाले। कौन सी समाधि से? व्युत्थान के निरोध को करने वाली जो समाधि है, व्युत्थान संस्कार या उत्थान यानी वृत्ति के निरोध वाली जो समाधि है, उससे उत्पन्न जो संस्कार है उनके साथ। और वो संस्कार कैसे हैं? कैवल्य भागी यही, वो कैवल्य को देने वाले हैं, कैवल्य की ओर ले जाने वाले हैं, मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, कैवल्य भागी हैं वो। ऐसे संस्कार ही संस्कारों के सह साथ में चित्तम, चित्त स्वस्याम प्रकृतौ, अपनी प्रकृति में, उसका जो कारण है मूल प्रकृति, ये उपादान कारण की बात है। प्रकृति का मतलब है उपादान कारण, अपनी प्रकृति में। और कैसी प्रकृति है वो, उसका विषय दिया अवस्थितायाम, जो कि स्थित है। अवस्थितायाम प्रकृतौ, जो उसकी निश्चित प्रकृति है, स्थित है, उसमें प्रविलीयते, विलीन हो जाता है चित्त, उसमें विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है जैसे कि कोई ईंट का टुकड़ा हो और उसको पीस करके और बिखेर दें मिट्टी में, तो वो मिट्टी में विलीन हो गया। ऐसे नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, विघटित होकर के या मिल जाती हैं उसी में, अलग से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे ही चित्त जो सत्वर स्तंभ से ही बना है, अंततः वो उसी में सत्वर स्तंभ के रूप में विलीन हो जाता है। इनके साथ साथ इन समाधि कैवल्य भागी संस्कारों के साथ साथ, इन संस्कारों को हटाने की बात नहीं है। उत्थान संस्कार को हटा दिया संप्रज्ञात से, संप्रज्ञात की प्रज्ञा और उसके संस्कार को हटाया निरोध से, इनको किससे हटाएंगे, मन में प्रश्न आ सकता है। तो नहीं, इनके साथ साथ ही वो विलीन हो जाता है, इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये बाधा नहीं करते, अधिकार विशिष्ट नहीं करते। तो इस रूप में समझ सकते हैं जैसे कि किसी कागज पे कुछ लिखा हुआ है, एक तो उस पर मिटाना होता है, कागज है और उसको मिटाया हमने उस पर लिखे हुए को,
एक वो तरीका होता है, कुछ चीज मिटाई करी, अंत में जो लिखी हुई है, फिर बाद में जब मान लो कागज को ही हमने नष्ट कर दिया तो उस पर जो लिखा हुआ है वो भी उसी के साथ साथ नष्ट हो जाएगा। और उदाहरण, एक पत्थर की शिला पर कुछ लिख देते हैं, शिलालेख जैसे प्राचीन काल में होते थे, वो खोद खोद करके लिख दिया, अक्षर है, ये एक तरह से संस्कार पड़े हुए, पत्थर पे लिखा हुआ है मतलब चित्त पे संस्कार पड़े हुए। अब वो पत्थर यदि अपनी प्रकृति में विलीन हो, यानी मिट्टी में, मिट्टी से ही पत्थर बनता है, वो पत्थर को घिसते जाएं या पीस दें, तोड़ दें, तो उस पर जो लिखा हुआ था वो कहां चला गया? कुछ नहीं, उसके साथ ही समाप्त हो गया। उसको समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अलग से पत्थर को नष्ट किया, चूरा किया, तो उस पर लिखा हुआ तो अपने आप चला ही जाने वाला है। ऐसे ही चित्त जब अपनी प्रकृति में विलीन होता है तो चित्त पर पड़े हुए जो संस्कार थे, कैवल्य भागीय और वित्थान के भी जो संस्कार थे, अब उसमें अविद्या नहीं रही है इस रूप में, वो विद्या के रूप में आ गए हैं। ये गलत है, ये सही है। जो भी अपना अनुभव था वो कहां चला जाएगा? चित्त के समाप्त होने के साथ साथ समाप्त हो जाएगा, नहीं बचेगा अब उसका। कई लोग उसके रूप में लेते हैं कि भाई चित्त, मुक्ति के अंदर चित्त साथ में रखना पड़ता है, मानते हैं वो कि नहीं चित्त भी रहेगा, सूक्ष्म शरीर साथ में रहेगा। क्यों? यदि वो नष्ट हो गया तो फिर संस्कार कहां जाएंगे? फिर तो संस्कार ही समाप्त हो जाएंगे। संस्कार तो चित्त में रहते हैं और चित्त ही समाप्त हो जाएगा, फिर मुक्ति के बाद में आएगा तो वो संस्कार कहां से लाएगा? पिछले वाले इत्यादि कोई जने तर्क रखते हैं। तो चित्त तो साथ में रहता है, चित्त को साथ में रखने की बात ही नहीं है। वैसे स्पष्ट उल्लेख है कि प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाता है आत्मा, और उन सब वो संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। ये पिछले संस्कार समाप्त हो जाते हैं, संस्कार तो रहते नहीं है। इन संस्कारों से वासना रूप संस्कारों का सीधा सीधा संकेत है, वो तो लिया ही जाता है। प्रश्न फिर रह जाता है कर्माशय का। धर्माधर्म रूप जो संस्कार है, कर्माशय भी तो चित्त में रहता है, धर्माधर्म रूप संस्कार भी तो चित्त में रहते हैं। तो यहां अलग से कुछ नहीं कहा गया, पर यहां अधिक संकेत किस तरफ है? वासना रूप संस्कार के लिए। ज्ञानात्मक जो संस्कार है बस यही समाप्त हो गया। अब किसने मुक्ति से पहले क्या पढ़ाई की थी, कौन किस क्षेत्र में बढ़ा हुआ था, कौन किस क्षेत्र में बढ़ा हुआ था, उसका वहां कोई लेना देना नहीं है, समाप्त सब। ये सब तो हमारे उस विवेक की प्राप्ति में सहायक बन रहे थे, उस स्थिति तक पहुंचाने में, और हमारे कुछ व्यवहारिक कार्यों को करने में सहायक बन रहे थे, उतना ही उनका प्रयोजन था। आजीविका चल रही थी, व्यवहार चल रहा था, लेन देन चल रहा था, अपना जीवन चल रहा था, उसके लिए जो आवश्यक थे। उसके बाद में कुछ भी नहीं है उनका। तो मुक्ति में वो सब आत्माएं समान ही हो जाती हैं, क्योंकि पिछले सारे संस्कार उनके समाप्त हो जाते हैं। उनको जानना है तो वो परमात्मा के माध्यम से जान सकते हैं कि किसने पहले क्या किया था, क्या संस्कार थे। परमात्मा के ज्ञान में तो है, लेकिन चित्त इसके साथ में नहीं रहता है, और उसके संस्कार भी सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति से जब लौटते हैं तब पिछले संस्कार नहीं रहते, समाप्त हो तो हो गए। क्योंकि कईयों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि मुक्ति में जो आत्मा गई है वो तो असंप्रज्ञात समाधि, जीवन मुक्त और विवेकी होकर के गई थी। अब मुक्ति से वो लौटेगी कैसे? विवेक तो है उसके पास में, मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं उसके पास, लौटेगी क्यों? एक तो दूसरा, मुक्ति से लौटना मान भी दिया शब्द प्रमाण के आधार पर, तो जब उनका जन्म होगा तो वो तो अज्ञान में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि तो विवेक से युक्त थे। मुक्ति में गए थे तब पूरा विवेक प्राप्त हो गया था, अविद्या थी नहीं, और मुक्ति में रहे परमात्मा की सन्निधि में, वहां भी मिथ्या ज्ञान का प्रश्न ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान में है अभी। तो अब वो जो आत्माएं लौटेंगी वो तो अत्यंत पवित्र और शुद्ध ज्ञान वाली होनी चाहिए, ऐसा कई जने तर्क रखते हैं। और इसी कारण से जो 4 वेदों का ज्ञान है वो भी कहते हैं मुक्ति से लौटी हुई आत्मा को देते हैं, क्योंकि वो सबसे शुद्ध होती है। और वो प्रश्न करते हैं कि जब इतनी शुद्ध आत्मा थी, विवेकी थी, सब कुछ हो गया था, अब जब वो मुक्ति के बाद में जन्म लेगी तो वो अविद्या से ग्रस्त कैसे होती है? बंधन में फिर क्यों आ जाती है? वो गलत कार्य क्यों करने लग जाती है? अन्याय अत्याचार क्यों करती है वो आत्मा? जो उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि विद्या के रहते हुए भी क्यों ऐसा होता है। तो वास्तविकता यह है कि मुक्ति से जो लौट के आत्मा आती है उनके पास पिछला कोई ज्ञान नहीं रहता है।
मुक्ति से पहले का जो था वो तो इस चित्त के प्रविलीन होने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। जो भी साधना की, जो भी पढ़े लिखे, कुछ कोई काम का नहीं, बस समाप्त, कोई प्रयोजन नहीं है उनका। और मुक्ति में जो था उस समय कोई चित्त है नहीं, उस पर कोई संस्कार पड़ नहीं रहा है मुक्ति का। अब मुक्ति के बाद का जो जीवन प्रारंभ होता है वो बिल्कुल नया होता है। उसमें ये छाप नहीं लगी हुई होती कि ये मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति है, आत्मा है, ये जीवन मुक्त था, पिछले जीवन में उसने ये पढ़ा था, वो सब कुछ लगा हुआ नहीं रहता है। ये देश विदेश में प्रचार करके आया है, इसने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इसने इतने प्रवचन दिए, ये लगा रहता है ना अभी हमारे साथ में। इसके पास ये उपाधियां हैं, इसने इतने इतने कार्य किए हैं इत्यादि। इसका प्रभाव तो यहां रहता है, तो वहां कुछ नहीं रहता, समाप्त सारा। और उसका कारण यही है, ये पंक्ति है कि चित्त के प्रविलीन होने के साथ साथ सारे संस्कार जो निरोध समाधि जन्य संस्कार हैं, कैवल्य भागी हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। यही आएगा मुक्ति के बाद में, जब लौटी है, सारा ज्ञान तो था ही मुक्ति का उसको, वो तो फिर एकदम जल्दी से योगाभ्यास करके और मान लो जन्म भी ले लिया करके, एक तो तत्काल मुक्ति में चली जाएंगे। और फिर जब उनको कहते हैं कि सब आत्माएं कभी ना कभी तो मुक्ति में गई हुई हैं, बोले जब मुक्ति में गई हुई थी तो मुक्ति से लौट के फिर तत्काल मुक्ति में चली जानी चाहिए थी, ये इतने वर्षों तक क्यों घूम रही हैं जन्म मरण के चक्र में। ऐसा नहीं है, वो सब संस्कार, कोई ज्ञान नहीं, ये मुक्ति के बाद में बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ समाप्त। मुक्ति से जो आत्मा लौट के आएगी उससे ज्यादा तो हम लोग जान लेते। हम भी ऐसे ही थे, हम भी जब मुक्ति से लौट के आए या आगे लौटेंगे तो हम भी वैसे ही होंगे। और जो हमारे से आगे कई जन्म ले चुके, जीवन के अनुभव ले चुके, कुछ साधना कर चुके हैं, वो हमारे से आगे ही होंगे। कई लोग इसको मुक्ति में भी संस्कार पढ़ते हैं और अनुभव आते हैं, इसको परोक्ष रूप से बोल देते हैं, वैसे ये जानते हैं लेकिन फिर भी वैसा बोल देते हैं। कोई कहे कि भाई हम पहले मुक्ति में गए थे, इसमें क्या प्रमाण है, कोई प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर में क्या कहा जाता है, बोले हम सब शुद्ध सुख चाहते हैं, अभी भी हम सब अर्थात मुक्ति में जाना चाहते हैं। तो हम सब मुक्ति में जाना चाहते हैं तो हमने पहले मुक्ति का अनुभव किया होगा, तभी तो जाना चाहते हैं। हमारा जो अनुभव होता है पहले सुखद अनुभव है, हम उसको चाहते हैं ना, बार बार फिर उसको चाहते हैं ना। तो हम अभी मुक्ति को चाहते हैं, ये इस बात को सिद्ध करता है हम पहले मुक्ति में गए थे, मुक्ति का अनुभव है हमारे को, ऐसा कह देते हैं। ये तो अब आपके सामने, तो पिछली सारी बात जो पृष्ठभूमि में मैं बोल रहा था तो वो आपके सामने है, तो अब आपको एकदम होगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो ये उत्तर देने के लिए कि हम मुक्ति में गए थे, उसके प्रमाण के रूप में कहते हैं चूंकि हमारी अभी भी मुक्ति की इच्छा है। अब वो संस्कार का नहीं बोलते, लेकिन परोक्ष रूप से ये आएगा ही कि हमारी अभी इच्छा हो रही है। तो यानी इच्छा का मतलब है वृत्ति फिर उठ रही है, तो यानी पहले का अनुभव था उसी के आधार पर वो उठ रही है ये, अर्थात वो मुक्ति में संस्कार मान रहे हैं, मुक्ति का संस्कार पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो मुक्ति का कोई संस्कार नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो हम ये भी यही दे सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। हम पहले मुक्ति में गए थे, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और सब आत्माएं समान है, जब ये जा रही हैं तो दूसरी भी गई होंगी। और जो हमारी इच्छा है हम मुक्ति को प्राप्त करें, शुद्ध सुख को प्राप्त करें, ये तो आत्मा का स्वभाव है। ये मुक्ति में हमने भोगा है, मुक्ति को भोगा है, ईश्वर का आनंद भोगा है, और इसलिए हम अब चाह रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ये नैमित्तिक हो जाएगा, ये स्वाभाविक नहीं रहेगा। आत्मा तो स्वभावतः ही दुख को नहीं चाहता है, सुख को चाहता है। उसमें ये कोई कारण नहीं है कि इसने पहले मुक्ति सुख भोगा है इसलिए ऐसा कर रहा है, नैमित्तिक नहीं है ये इच्छा, इसकी स्वाभाविक है। तो जो चित्त है वो तो प्रविलीन हो जाता है अपने संस्कारों के साथ में, समाप्त, बस उसके सारे संस्कार यहां समाप्त, और मुक्ति में कोई संस्कार पड़ेगा नहीं उसका। जो कुछ जानेगा, जो कुछ स्मृति होगी वो परमात्मा के माध्यम से ही होगी सब कुछ। और मुक्ति से लौटा तो बिल्कुल सामान्य आत्मा की तरह आएगा, फिर एक क्रम चलेगा उसका। तो इन्होंने कहा
व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवई सह कैवल्य भागीय संस्कार चित्तम स्वस्याम प्रकृत अवस्थितायाम प्रविधीयते, लीन हो जाता है वहां पर। आगे तस्मात्ते संस्कारा चित्तस्य अधिकार विरोधी न स्थिति हेतु वो भवंती, इसलिए तस्मात् ते संस्कार, वे संस्कार कौन से, निरोध समाधि जन्य जो संस्कार है वे संस्कार अधिकार विरोधी न, अधिकार का विरोध करने वाले हैं, ये जन्म मरण के चक्र में नहीं जाने वाले हैं। आपने पिछले सूत्र में भी देखा था, संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कार भी अधिकार को नहीं बढ़ाते, अधिकार को क्षीण नहीं करते। पीछे भी जो कहा था ना, न ते क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति, चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते हैं, वो भी अधिकार को क्षीण करते हैं, अवश्यता अधिकार होता है, अवसादयंती चित्तम ही ते स्वकार्याद अवसादयंती, उसे क्षीण करते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कार भी मुक्ति में बाधक नहीं है उस दृष्टि से, तो अधिकार विशिष्ट नहीं करते हैं, वो भी अधिकार का विरोध करते हैं, क्षीण करते हैं, और निरोध समाधि जन्य संस्कार भी क्षीण करते हैं। इसलिए कहा तस्मात् ते संस्कार, वे संस्कार चित्त से अधिकार विरोधी न, चित्त के अधिकार का विरोध ही करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो चित्त का अधिकार क्षीण होगा ही, जन्म मरण से वो हटेगा ही, बचा कुचा काम करके बस लौटने की तैयारी शुरू कर देगा, वो अपने बेबोरिया बिस्तर बांटना शुरू करेगा कि अब जाने का समय आ गया, तैयारी। तस्माते संस्कारा चित्त से अधिकार विरोधी न, एक बात ये चित्त के अधिकार का विरोध करने वाले ये जो संस्कार हैं, ये न स्थिति हेतु भवंती, ये स्थिति के कारण नहीं बनते। अब यहां स्थिति का मतलब है जन्म मरण वाली स्थिति, बंधन वाली स्थिति। बंधन वाली जो स्थिति इसलिए कि वो थोड़ी देर तक बनी रहती है, लंबे समय तक। जन्म मरण ये एक स्थिति है हमारी, एक मुक्त अवस्था वो एक स्थिति है। तो ये स्थिति का मतलब जन्म मरण वाला है। न स्थिति है तो वो भवंती, स्थिति का कारण नहीं बनते। आगे यस्मात् अवस्थिताधिकारम सह कैवल्य भागई संस्कार चित्तम निवर्तते, चूंकि यस्मात् है जिस कारण से, अवस्थिताधिकारम चित्तम जिसके अधिकार शांत हो गए हैं ऐसा जो चित्त है वह है, और सह कैवल्य भागई संस्कारी मुक्ति को दिलाने वाले संस्कारों के साथ साथ ये चित्त निवर्तते, निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। ये पिछली बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि चित्त निवृत्त हो जाता है, अपने समाधि जन्य संस्कारों के साथ साथ निवृत्त हो जाता है, कैवल्य भागीय संस्कारों के साथ साथ चित्त निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। तो तस्मिन निवृत्त है, और उसके निवृत्त हो जाने पर अब क्या स्थिति बनेगी? अभी तो हमारे साथ में चित्त है, और जब भी चित्त निवृत्त हो जाएगा हम अपना काम करके यानी हट जाएगा, आत्मा को छोड़ देगा। तो पुरुष यानी तो आत्मा, जीवात्मा स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा अपने स्वरूप मात्र में स्थित हो जाता है, उसका जो अपना रूप है। जब तक चित्त रहता है तब तक वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य बनता रहता है। जब तीसरे सूत्र में भी कहा था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना, चित्त वृत्ति निरोध होने पर भी दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभी अपने स्वरूप में स्थिति को तीन अलग अलग भागों में देख सकते हैं। एक वो स्थिति थी कि अन्य वृत्तियां रुक गई, केवल एकाग्र स्थिति है, आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है, उस समय में वो स्वरूप में स्थित है आत्मा। चित्त है अभी भी, तब भी आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान करती है, ये भी स्वरूप में स्थिति है। एक है कि चित्त बिल्कुल निरुद्ध अवस्था में हो गया है, एक भी वृत्ति नहीं है, उस समय भी आत्मा में वृत्ति सारूप्यता नहीं रहेगी, क्योंकि चित्त निरुद्ध है। तो आत्मा में वृत्ति सारूप्यता नहीं रहेगी, वृत्ति सारूप्यता नहीं रहेगी तो वो किस रूप में रहेगा? अपने रूप में रहेगा, परमात्मा का साक्षात्कार करेगा, उसका ज्ञान रहेगा, उसका आनंद रहेगा, लेकिन चित्त वृत्ति वाला नहीं रहेगा। और जब नितांत निवृत्त हो जाता है चित्त, ये जो अपने प्रकृति में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में तब भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, चित्त वृत्ति नहीं रहती है, प्रकृति उसको बांध करके नहीं रखती है। तो तस्मिन निवृत्त है। अब तो निवृत्त के तीन तरह से अर्थ कर सकते हैं, उसमें तीन या चार भी कर सकते हैं। एक हो गया संप्रज्ञात वाला, अन्य वृत्तियां रुक गई हैं और एक वृत्ति है, ये भी एक तरह से निवृत्ति है, वो गौण है, ये सबसे निचली निवृत्ति है।
दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि वाली निवृत्ति, जिसमें कि अन्य वृत्तियां रुक जाती हैं, निरुद्ध अवस्था में चित्त आ गया है, लेकिन संस्कार अभी है। एक है जीवन मुक्त के बाद में, ये चौथी की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, वैसे तीसरा आएगा। जीवन मुक्त तो हो गया है, जिसमें संस्कार भी उसने क्षीण कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है, अब भी चित्त कुछ भी बाधा नहीं कर रहा है, उसको काम तो चल रहा है साथ में, लेकिन अभी उस तरह से निवृत्त नहीं हुआ है। और एक नितांत मुक्ति में निवृत्त हो जाता है। जीवन मुक्त जब मर जाता है तब नितांत मुक्ति है, वो भी एक निवृत्ति है। तो एक संप्रज्ञात वाली निवृत्ति, एक असंप्रज्ञात वाली निवृत्ति, एक असंप्रज्ञात के अंत में जीवन मुक्त के बाद में निवृत्ति, और एक नितांत निवृत्ति। सब जगह एक एक अंश में हम लगा सकते हैं, और यहां पूर्ण निवृत्ति, चूंकि ये प्रकृति में विलीन हो रहा है, उस स्थिति के लिए कह रहे हैं। तो संस्कार इस चित्तम निवर्तते, संस्कारों के साथ साथ चित्त निवृत्त हो जाता है। तस्मिन निवृत्ते, उस चित्त के निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, अपने मात्र में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, मात्र उसी में, और कुछ नहीं रहता है। अतः शुद्ध, इसलिए इस स्थिति में ये पूर्ण शुद्ध रहता है। बाकी समय में तो वृत्ति सारूप्यता रह सकती है, पूर्ण शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता हुआ भी शुद्ध नहीं होता है। तो ये ऐसी स्थिति में जब चला गया तो ये पूर्ण शुद्ध हो गया। शुद्ध केवल, उसको शुद्ध कहते हैं, ऐसी अवस्था में आत्मा को शुद्ध कहते हैं। केवल, वो अकेला होता है, उसको केवली कहते हैं, केवल है। मुक्त, मुक्त हो गया है, छूट गया है। किससे छूट गया? प्रकृति से छूट गया है, चित्त से छूट गया है, मुक्त हो गया है। मुक्तः इति उच्यते, उसको इन नामों से पुकारा जाता कि ये शुद्ध है, ये केवल है, और ये मुक्त है। इन शब्दों से उसको कहा जाता है। ये नितांत मुक्ति की बात अंत में जाकर के इन्होंने प्रस्तुत की। तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, विषय तो निर्बीज समाधि तक का था। व्यास जी ने फिर उसके आगे भी बात रख दी कि निर्बीज समाधि होने के बाद भी क्या होगा, और संप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में और क्या क्या होता है वो आगे भी बताएंगे, वहां पर कैसे संस्कार क्षीण होते हैं इत्यादि। और फिर चौथे पाद में भी बताएंगे, तीसरे में भी बताएंगे। वो प्रक्रिया करते 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 वहां विस्तार से आएगा। यहां पर इन्होंने भाष्य में संकेत रूप में कुछ बातें लिख दी हैं। तो शुद्ध केवल मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला पाद समाधि पाद समाप्त होता है। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए। कैसे बताओ कैसे? असंप्रज्ञात के लिए नहीं, ये नितांत मुक्ति के लिए। असंप्रज्ञात में भी ये कहा जा सकता है, लेकिन गौण रूप से। वो सूत्र निर्बीज समाधि का है, लेकिन साथ में इन्होंने भाष्य की पंक्तियों को जब देखेंगे, सस्याम अवस्थितायाम प्रकृतो प्रविलीयते, ये चित्त जो प्रविलीन हो गया, ये कौन सी स्थिति बनेगी? अपनी नितांत मुक्त अवस्था में, वो भी उससे बिल्कुल हट गया है। तो अंततः तो उस स्थिति के लिए कथन स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अपेक्षा से। जीवन मुक्त के लिए भी यह कहा जा सकता है, क्योंकि भले ही चित्त साथ में है, लेकिन वृत्तियां तो अब नहीं है उसकी, ये संस्कार उसने दग्धबीज कर दिए हैं, तो कह सकते हैं उसको, लेकिन वो पूर्णतः नहीं कहलाएगा। मेरे को तो अधिक संभावना इसकी नितांत मुक्ति की लगती है। प्रणव जप का तो वहां सीधे सीधे प्रणव जप में थोड़ा ना कहा है, वहां ईश्वर प्रणिधान में सीधे प्रणव जप। प्रणव जप को आप ईश्वर प्रणिधान के साथ जोड़ेंगे पहले तो, तज्जपस तदर्थ भावनम, फिर प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होगा, अंतराय का अभाव, ये जो सारा प्रसंग है, तो उस पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जैसे ये शुद्ध है वैसे ही उस शुद्ध पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो उस प्रसंग में कहा गया वो परिणाम के रूप में, परिणाम अंतिम है। अंतिम रूप में आप कई चीजें कही जा सकती हैं। कोई खिलाड़ी है, बोले बहुत मेहनत कर रहा है, तो बोले प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा राज्य में, देश में, विश्व में, उसकी बहुत प्रसिद्धि होगी, उसको बहुत धन मिलेगा, उसकी बहुत सुख सुविधाएं हो जाएंगी, मान सम्मान होगा, इत्यादि बहुत सारी बातें कह दी। अब इस मेहनत करने से ये संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा, ये किसी ने कह दिया।
और कहीं कहा कि ये मेहनत करने से प्रथम स्थान प्राप्त कर देगा, इसके पास धन हो जाएगा। तो बहुत सारा क्रम है, उसमें कोई कहीं भी कह सकता है आगे पीछे। तो वहां जो ईश्वर प्रणिधान है और उससे आसन्नतम समाधि लाभ की, असंप्रज्ञात समाधि की बात कही जा रही है, तो उसके आगे की भी चीजें वो उसको वैसा ही हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। और उस परमात्मा को प्राप्त कर लाया होता है वो तो असंप्रज्ञात में भी हो जाता है, वहां भी प्राप्ति तो कही जा सकती है उतने अर्थ में। ये अंतिम स्थिति के लिए। और कोई नितांत मुक्ति में ही लेना होगा, क्योंकि जीवन मुक्त में चित्तवृत्ति निरोध हो गया, संस्कार दग्धबीज हो गए, लेकिन वो उसको अपने व्यवहार तो करना ही है उसको। अन्य मनुष्यों की तरह व्यवहार तो वो करेगा ही, उसमें चित्त चाहिए, शरीर भी चाहिए। शरीर भी कहां चला गया है उसका, जीवित है अभी वो, सूक्ष्म शरीर भी है, चित्त भी है। तो इसलिए अब वो विलीनता नहीं मानी जाएगी कि जो सत्वरस्तम में विलीन हो जाता है, अभी तो साथ में है। आप दूसरे ढंग से इसका अर्थ कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। आप जो कर रहे हैं वो ये कि निरोध स्थिति के काल के क्रम का अनुभव करने से, ठीक है, कि हमें ऐसी ऐसी इतनी इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये एक दो स्थितियां होती हैं, जैसे निद्रा के संदर्भ में भी हम कह लेते हैं, वो मोटा उदाहरण दे रहा हूं, पूरा मत जोड़ लेना उसमें, कि नींद गहरी आई, अच्छी कैसे भी आई, वो हम बाद में पता लगता है, उस समय तो पता नहीं लगता है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक होता है कि मेरी अभी असंप्रज्ञात समाधि लगी हुई है, ये चित्त से सोच रहा है वृत्ति के रूप में, उस समय में जिस समय लगी हुई है। ऐसा नहीं, जैसे समाधि लगी, शीघ्रता से लग गई, सरलता से लगी, देर तक लगी रही, ये समाधि के बाद में जब आएगा पता लगेगा ना उसको। अथवा समाधि में जा रहा है जिस समय, उस समय पता लगेगा कि वृत्ति एकदम रुक रही है और अब मैं जा रहा हूं एकदम, उस समय तो बोध है ही। जिस समय असंप्रज्ञात में जा रहा है उस समय तो बोध है, असंप्रज्ञात में जाने के बाद में वृत्ति नहीं रहेगी, लेकिन वहां जब जा रहा है उसमें, उस स्थिति में, तो उसे लग रहा है कि उतने अंश में वृत्ति रहेगी थोड़े से में उसका, तो ये अनुभव तो रहेगा। इसका दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है कि निरोध अवस्था में, निरोध स्थिति के काल के क्रम का अनुभव चित्त कर रहा है बस, और उससे उसका संस्कार पड़ रहा है। वृत्ति नहीं कहते उसको, चित्त में कोई वृत्ति नहीं है। वृत्ति का मतलब है परिदृष्ट धर्म, जो कि आत्मा को पता लग रहा है कि चित्त इस समय निरुद्ध अवस्था में है, ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन चित्त तो उस स्थिति में है, उसका उस पे अपने आप में, चित्त की उस स्थिति के कारण चित्त में ही एक प्रभाव आ रहा है। उसको वृत्ति तो हम मान ही नहीं सकते क्योंकि निरुद्ध कहा गया, लेकिन प्रभाव फिर भी पड़ रहा है, ये हमें पता लगता है। तो अनुभव है इसलिए वो वृत्ति है, इस संदर्भ में यहां नहीं लगाएंगे। और जगह हम लगाते हैं कि अनुभव है तो वृत्ति है, यहां तो उस तरह से नहीं लेना होगा। अविवेक आया उस समय थोड़ा ना आता है, मुक्ति से लौटते ही। यहां बंधन का कारण अज्ञान नहीं है, उसको आप अज्ञान माने भी तो दूसरे ढंग से लेना होगा कि मुक्ति में गए तो विवेक ज्ञान था, मुक्ति में भी परमात्मा की सन्निधि में विवेक ज्ञान है, अविद्या नहीं है। और अब मुक्ति का काल समाप्त हो रहा है तो परमात्मा की सन्निधि से जो विवेक की स्थिति थी वो तो नहीं रहेगी अब उसकी। मुक्ति में जो सर्वज्ञता जैसा अनुभव होता है वो अब रहा नहीं उसको, मुक्ति का काल समाप्त हो गया तो आत्मा का अपना ज्ञान तो है ही नहीं, नगण्य प्राय कुछ भी नहीं है, वो तो अल्पज्ञ है, और वो भी साधनों से जानता है, साधनों के होने पे जानता है। तो अब वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अभावात्मक ज्ञान तो है ही ना, सकारात्मक ज्ञान तो है नहीं अभी, अभावात्मक है, मिथ्या ज्ञान नहीं है ये कह सकते हो आप, मिथ्या ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभाव तो है अभी उसको। अब जन्म दे दिया उसको, शरीर इंद्रियां मिल गई, अब इंद्रियों के दोष से उसको अविद्या की प्राप्ति हो जाएगी, अविद्या बनने लग जाएगी। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या,
अभी जब हमारा क्रम चल रहा है यहां तो संस्कारों के कारण भी अविद्या उत्पन्न होती रहती है। गलत विचार हैं, गलत संस्कार हैं तो और उसी तरफ बढ़ते चले जा सकते हैं और अविद्या उत्पन्न होती है। इंद्रियों के दोष से भी अविद्या उत्पन्न होती है। जो शुरुआत होती है मुक्ति से लौटी हुई आत्मा में, अविद्या मिथ्या ज्ञान कहां से जाता है, ये एक प्रश्न रहता है जो आप भी पूछ रहे हैं। वो इंद्रिय दोष के कारण से आता है। इंद्रिय दोष का क्या मतलब है कि इंद्रियां की सामर्थ्य ही ऐसी है कि वो हमारे को ठीक ठीक नहीं जनाती है। हम सोचते यही है ठीक जनाती है और एक दृष्टि से ठीक भी जनाती है वो, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं जनाती है जैसा उसका होना चाहिए। इंद्रियां विषयों में सुख देखेंगी या दुख देखेंगी? सुख ही देखेंगे। खाना पीना इत्यादि जो भी कुछ है उसके आगे दुख तो नहीं देखेगी ना इंद्रियां, कभी नहीं देखेगी। इंद्रियां, मैं इंद्रियों के स्तर की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। और जो परिणाम ताप संस्कार दुख है ना, वो इंद्रियों के स्तर पे नहीं है। इंद्रियों के स्तर पे जो दुख होता है वो एक अलग तरह का है। इंद्रियों के स्तर पे भी दुख होता है, वो रोग के कारण से होता है। विषय गलत है तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत तेज प्रकाश है तो आंखों में कष्ट हो जाएगा, ये इंद्रिय के स्तर पर कष्ट हो सकता है। विषय की तीव्रता, न्यूनता, गलत होना इत्यादि से, या इंद्रियों का रुग्ण होना, ये दुख अलग है। लेकिन ये स्वस्थ है, सब कुछ अनुकूलता है, विषय जितना हमारे को चाहिए उतनी ही सीमा के अंदर है, अब तो सुख होगा ना उसको। जो परिणाम ताप संस्कार दुख है वो इंद्रियां नहीं बता पा रही है ना, ये इंद्रियों का दोष है। इंद्रिय बता ही नहीं सकती, आएंगे ही वो तो उस तरह से जो प्राथमिक है। हालांकि इंद्रियां सुख नहीं करती हैं, लेकिन इससे जो संवेदना गई है सबसे पहले उसके सुख ही प्रतीत होगा अंदर मन में, आत्मा को सुख ही अनुभव होगा। ये इंद्रियों का दोष है। वो पूरे तथ्य नहीं, वो तो केवल सूचना बता देती हैं। और जो इंद्रियों के स्तर पर ही है, बुद्धि से और उससे विवेक से काम नहीं ले रहा है, तो वो तो मिथ्या ज्ञान में ही पड़ा रहेगा। ये इंद्रियों का दोष है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंद्रियां व्यर्थ हैं। हमारा सारा व्यवहार इंद्रियों से ही चलता है। हम जिस किसी को भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, रंग रूप का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है, इतना ज्ञान तो वो ठीक ठीक करा रहा है। ये आप हो, ये आप हो, अलग अलग है, इनके ऐसे कपड़े हैं, ये वस्तु ऐसी है, ये सब्जी तरी वाली है या रूप सूखी है इत्यादि, जो ये सारा ज्ञान हो रहा है ये तो ठीक ही करवा रही है, इसमें दोष नहीं कह रहा हूं मैं भी। लेकिन विषयों के प्रति जो भाव है वो प्रथम तो सुख का ही आएगा, और ये वैसे अविद्या है। ये इंद्रियों का दोष है, एक दोष। दूसरा, इंद्रियों की सामर्थ्य ऐसी है कि प्रथम दृष्टया हम कुछ चीजों को बाद में जैसा समझते हैं, पहले ऐसा नहीं समझते। दूर की चीजें छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, है? मैं ये पूछ रहा हूं, दूर की चीजें छोटी होती है या बड़ी होती है? दिखती कैसी है ये थोड़ा पूछ रहा हूं मैं। जैसी होती है वैसी होती है, दूर की चीज छोटी भी बड़ी होती है तो बड़ी होती है, छोटी होती है तो छोटी होती है, ठीक है। जो गाड़ी वाहन हमारे पास में है, जो रेलगाड़ी हमारे पास से गुजर के गई, वो दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है, तो कैसी हो रही है? वो छोटी होती जा रही है, जादू की बनी हुई है। इंद्रियां छोटा दिखा रही हैं, क्या वो छोटी होती है वास्तव में? जब हम उसके पास दूर खड़ी है छोटी और हम पास में जाते हैं तो फिर बड़ी हो जाती है वो। तो ये वस्तु में जादू है या इंद्रियों का दोष है? इंद्रियों का दोष है ये, वो ऐसा ही दिखाती है। ये तो हमारे बाद में हम इधर उधर जाते हैं, देखते हैं कि भाई दूर से छोटी दिख रही है लेकिन वास्तव में छोटी नहीं है, ये तो हमारे को समझ आ जाता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष नहीं निकालते कि वो दूर की चीज छोटी दिख रही है तो वो छोटी है, हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालते। रेल की पटड़ी दूर से नजदीक दिखाई देती है, यहां से चौड़ी दिखाई देती है, तो प्रथम दृष्टिया नेत्र ऐसे ही दिखाएंगे। और इस सिद्धांत को जानते हुए भी, ये हम समझते हुए भी, और वैज्ञानिक तो हमारे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले तक जिनको तारा समझा जाता था, ये एक तारा है, क्योंकि हमारे को एक टिमटिमाता हुआ एक बिंदु दिखाई दे रहा है। जब वो अंतरिक्ष के बाहर हब्बल टेलीस्कोप है और वो बाह्य वातावरण
यानी इस वायुमंडल के भी बाहर ऊपर स्थित करके और फिर उसको बहुत दूरबीनों से और बड़ी बड़ी जो है बहुत पारमाणविक बहुत शक्तिशाली उनसे जब देखा गया तो कह रहे कि वो तो पूरी की पूरी गैलेक्सी है। बाद में पता लगा, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा? वो तो हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन हमारे को हमारा प्रत्यक्ष क्या है? पृथ्वी घूम रही है या चल रही है, घूम रही है या स्थिर है? हमारा प्रत्यक्ष क्या है? तो वो पढ़े हुए को मत लाना, स्मृति को शुद्ध रखना। अभी स्मृति परिशुद्ध हो, समाधि लगा लो यहाँ पर। क्या पढ़ा है क्या सुना है, पृथ्वी घूम रही है इतनी गति से, वो छोड़ दो। यूं देखेंगे तो क्या है? स्थिर लगती है हमारे को। कैसे? ये प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, ये सही है गलत है? ये किसका दोष है? इंद्रिय का दोष है। लेकिन हमारे लिए यही अनुकूल है, इसलिए ऐसा ही बनाया गया, ईश्वर ने ऐसा ही बनाया इंद्रियों को। लेकिन प्रथम दृष्टि यही होगा। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है? पृथ्वी सूर्य के। इंद्रियों से क्या पता लग रहा है? सूर्य लगा रहा है, प्रत्यक्ष है ना। ये अव्यपदेश्य है ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, प्रत्यक्ष वाला लक्षण घटा रहा हूं। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, सूर्य आ रहा है जा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। अव्यपदेशम, किसी ने कहा भी नहीं है हमारे को प्रत्यक्ष। अव्यभिचारी, इसका व्यभिचार भी नहीं होता कभी भी, यहीं पर ही रहना पृथ्वी पे। कभी व्यभिचार नहीं होता है, ऐसे ही उगता है और जाता है। और निश्चयात्मक है, व्यवसायत्मक है। कभी संदेह होता है क्या कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है या चंद्रमा घूम रहा है? कोई बात नहीं। चंद्रमा तो चलो वैसे ही घूमता है, इसलिए वहां तो बात नहीं घटेगी। सूर्य वाले उदाहरण को ही लेके चलते हैं। अव्यपदेश्य है, अव्यभिचारी है, व्यवसायत्मक है, सब कुछ है। आप कैसे उसको कहोगे कि ये प्रत्यक्ष नहीं है? यहां पर रहते हुए एक स्थिति में, दूसरी स्थिति में जाके देखेंगे तो वो अलग चीज आ जाएगी। यह है इंद्रियों का दोष। और इंद्रियां ऐसे शुरू में दिखाती हैं। तो जो मुक्ति के बाद में लौट के आते हैं कि अविद्या आ कहां से गई है, तो इंद्रियां शरीर ये ऐसे ही बने रहते हैं कि प्रारंभिक जानकारी तो यही होगी। अब वो उसको अनुभव लेगा, विवेक लेगा, परिणाम में क्या आ रहा है, वर्षों बाद में क्या प्रभाव आ रहा है, उसके आधार पर फिर उसका विवेक बनता जाता है कि ये तो त्रुटि थी, मैं इसको गलत मानता था पहले। तो अविद्या तो इंद्रिय दोष से आती है, ये इसका यही समाप्त करते हैं। प्रणत सादर विवेदन। ओम।